नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग इस समय देख ही रहे हैं कि सभी के यहाँ काम चल रहा है, मेरे यहाँ बस नहीं। और हमारे यहाँ का काम तो आप देख रहे हैं, पर हमारी जो बहनें हैं, जो चैनल नहीं हुए हैं, जिनका चैनल नहीं है भाई, उनके यहाँ भी काम चल रहा है। तो व्यस्तता इस समय काफ़ी ज़्यादा है। और घर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि घर साफ हो रहा है या घर फैल रहा है, ये मुझे मेरी समझ के बाहर की बात है। तो ऐसा ही हमारे घर में भी हो रहा है, घर फैल रहा है या साफ हो रहा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बस यहाँ पर मैं लग गई थी साफ सफाई के काम पे, क्योंकि ना बताया ही कि जितना सफाई करो उतना ही फैल रहा है। तो ये चादर वगैरह जो धुले हुए रखे थे, सब इनको रख दूंगी बैग में। और आपने देखा ही है कि दाल वगैरह सुखा रखी थी, वो सारी दाल यहाँ पर ऐसे ही रखी है। तो ये सारी दाल वगैरह उठाकर रख देंगे। धना मैंने सुखाया था, वो भी रख देंगे। तो ये सारा काम रख दें। सारा काम जो है फैला हुआ है, इसको समेट के रख देते हैं, क्योंकि बारामदा काफ़ी ज़्यादा फैला फैला सा लग रहा है। और सामने का एरिया अगर फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए सारा सामान यहाँ से समेट देते हैं। और वीडियो मैंने शुरू किया था शाम को 6 बजे से, क्योंकि सुबह वाला ब्लॉग आपने मेरे पिछले उसमें देख चुके हैं। उसके बाद कल मेरा कोई वीडियो नहीं आया था, क्योंकि कल मेरी हिम्मत ही नहीं थी कोई वीडियो डालने की। तबीयत मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वीडियो तो था मेरे पास ये वाला, पर मैंने डाला नहीं था, क्योंकि ना तबीयत जब ठीक ठाक नहीं रहती ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और थकान की वजह से ना हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वॉइस में ओवर कर रही हूँ, पर हिम्मत करके मैंने सोचा चलो वीडियो डाल ही देते हैं, क्योंकि कल भी वीडियो नहीं गया है। और इस समय काम की अधिकता सभी घरों में है, मेरे पास बनी सभी के यहाँ काम की अधिकता है। तो सभी लोग व्यस्त हैं, क्योंकि दीपावली का समय भी कम बचा हुआ है और तैयारी भी ढेर सारी करना पड़ती है। और सच ही कहा है, दीपावली जो है दिवाला निकालने आती। शरीर का भी दिवाला निकलता है, जेब का भी दिवाला निकलता है, पर 4 महीने की जो साफ सफाई वो तो करना ही पड़ेगी। और आप सोचें कि दीपावली के बाद कोई काम हो जाए, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ों का आपने देखा होगा कि हर एक चीज़ का समय निश्चित है। दीपावली के बाद ठंड इतनी पड़ने लगती ना कि आदमी बनाकर खाना खा लेना इतना ही बहुत होता है। और इतने छोटे दिन होते हैं कि सिर्फ खाना बनाना खाने में ही सारा दिन निकल जाता है। तो हर एक चीज़ का जैसे प्रकृति ने नियम फिक्स कर रखा कि इस टाइम से इस टाइम तक अगर ये काम हो गया तो हो गया, वरना फिर वो काम होता नहीं है। तो चलिए ज़्यादा हम ज्ञान नहीं फैलते हैं, क्योंकि सभी लोग ज्ञानवान हैं, तो ज़्यादा ज्ञान देना नहीं चाहिए। तो चलिए यहाँ मैंने इसमें दाल रख दी है। और ये थोड़ी दाल जो मैंने सुखाई थी, ये वो वाली दाल है, तो इसको रख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये मसूर निकाली गई थी बीज के लिए, क्योंकि बता ही रही हूँ मैं खेती का काम भी चल रहा है। तो इसको बांध के रख देंगे, वरना इसमें सीलन आ जाएगी, क्योंकि जहाँ पर ये रखी हुई यहाँ पर सीलन है ही। और ये सारे जो जिसमें मैं सामान सुखा कर रखती हूँ, साड़ी वगैरह सब समेट के व्यवस्थित रख देना है, क्योंकि ये भी बड़े काम की चीज़ होती हैं। कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है, सारी चीज़ें काम की हैं। तो यहाँ पर मैं, आपने देखा, जब भी मैं कोई चीज़ ज़मीन में सुखाती रखती हूँ तो हमेशा उसकी ज़मीन में कुछ सुखा लेती हूँ, डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं डालती हूँ। तो चलिए समेट देते हैं। और रेसू का मन बिल्कुल नहीं होता है जाने का। बताया है कि रेसू यहाँ रहती, पर अभी फ़िलहाल रेसू 2-4 दिन से आंगनवाड़ी जा रही है, तो सुबह टाइम नहीं आती, दोपहर टाइम आती है। और ये देखिए, यहाँ जैसे जैसे टाइम हो रहा था मैं इससे कह रही थी घर चली जाओ, पर इसको घर बिल्कुल नहीं जाना। जब तक घर से दादी या इसकी मम्मी लेने नहीं आती, तब तक रेसू को जाना ही नहीं। ये देखो, इनकी मम्मी भी पहुँच चुकी हैं लेने के लिए। और ये इसकी मम्मी है, और रेसू की छोटी बहन है श्री, इसको घर में श्री कहते हैं। और ये मेरे से बहुत डरती है, तो 1.5 साल की, पर मेरे से बहुत ज़्यादा डरती है, मेरे पास भी नहीं आती। अगर मैं इसके सामने खड़ी हो जाऊँ तो ये जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। तो ये मेरे पास नहीं आती, पर रेसू खेलती रहती है। और पहले जब रेसू छोटी थी ना, तो ये भी मेरे से बहुत डरती थी, नहीं आती थी मेरे पास में। और वहाँ चली गई है रेसू अपनी मम्मी के साथ में। मैं आ गई थी इस वाले कमरे में झाड़ू लगाने, क्योंकि ना आपसे कई वीडियो में से लगातार बता रही हूँ कि सुबह उठकर मैं सबसे पहले नहा धो लेती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद बाकी का काम शुरू करती हूँ। इसी वजह से ना मैं रात को ही जहाँ जहाँ गंदा झाड़ू कचड़ा रहता, वहाँ मैं रात को ही झाड़ू लगा लेती हूँ। अब बहुत सारी बहनें कहेंगी कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, रात में झाड़ू लगाना वर्जित है। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। हमारे यहाँ अगर आप रात को झाड़ू लगाते हैं तो कचड़ा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। कचड़ा हम लोग एक उसमें रख लेते हैं, अंदर ही रखते हैं, बाहर यानी आंगन में भी नहीं निकालते हैं, अंदर बरामदे में रख लेते हैं। और अब मैं मिल रही हूँ बिल्कुल सुबह के फिक्स 4:45 बजे करीब, 4:30 बजे को उठी थी मैं, 4:45 बजे आई हूँ मैं चूल्हा जलाने के लिए, क्योंकि बता ही रही थी ठंड है। और देख लीजिए ठंड हमारे यहाँ काफ़ी होने लगी है। तो सबसे पहले चूल्हा जला देंगे, रख देंगे पानी।
तब तक करेंगे ब्रश और जो छुटपुट वाले जो काम है वो कर लेंगे। सच कहें सुबह उठते ही 7 से ना कोई भी महिला तुरंत उठ 7 से काम नहीं कर पाती है। थोड़ा बहुत टाइम तो अपने लिए चाहिए है, 15 मिनट 20 मिनट। तो यहाँ जला लेंगे आग और ना हाथ जो है एकदम ठंडे हो रहे थे। तो सबसे पहले हाथ भी सेक लेंगे, उसके बाद नहा धो के करेंगे पूजा पाठ। और पूजा का मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि ना जहाँ पर शंकर जी हमारे हैं विराजमान हैं वहाँ पर ना काफ़ी अंधेरा पड़ता है। जब तक वहाँ सनलाइट नहीं आएगी तब तक वहाँ कोई वीडियो नहीं बन पाएगा क्योंकि ना वहाँ पर बल्ब भी नहीं लगा हुआ है। और ऑलरेडी इस घर में इतने बल्ब लगे हुए जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये देखिए मैंने बताया था ना कि मैं सुबह उठ के नहा धोकर पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद काम शुरू होता। तो पूजा हमारी हो गई है और आप लोग भी हमारे भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए। और चलिए इसके बाद दिखाते हैं आपको बाहर का नज़ारा कि बाहर का नज़ारा किस तरह का है। और सुबह के बज गए थे 6:30। वैसे पूजा पाठ काफ़ी देर हो गए हैं किए हुए। और उसके बाद मैंने वीडियो बनाया जब यहाँ थोड़ा सा उजाला आ गया है, तब मैंने यहाँ का वीडियो बनाया है। तो सुबह के 6:30 बज चुके हैं और अब शुरू हो जाएगी हमारी जो रूटीन है डेली वाली, वो रूटीन स्टार्ट होगी। तो ये देखिए सुबह के टाइम है, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी क्लिप बना के आप लोग को दिखा देते हैं। और ये है बाहर का नज़ारा। तो हल्का हल्का सा धुंध जैसे है क्योंकि थोड़ा सा कोहरा गिरता है जिसकी वजह से अब तो होगा ही ऐसा। और अभी यहाँ पर भी इन लोगों का भी काम शुरू हुआ है, बगल वालों का। तो सुबह सुबह सभी के काम शुरू हो जाते हैं। अब चलते हैं अंदर की तरफ। सबसे पहले पियेंगे चाय क्योंकि मैंने अभी तक चाय नहीं पी है और काफ़ी देर की मैं उठी हूँ। और आप जितने भी जल्दी उठोगे ना और आप कोशिश करो कि आज सारा काम मुझे 10 बजे तक निपटा देना, मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं है। उस दिन मेरा काम हाथी की पूंछ की तरह बढ़ता जाता। तो यही हाल मेरा कल परसों के दिन भी हुआ था। और यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है। इसके बाद चाय पीने के बाद बनाएंगे आज राई की भाजी। वैसे तो राई की भाजी 2-3 बार खा चुके हैं पर आज लास्ट है क्योंकि अब राई की जो भाजी है ना वो फूल पे आ गई। और फूलने के बाद ना राई की भाजी थोड़ा सा कड़वाने सी लगती है। तो चलिए आज भी तो सबसे पहले चाय पानी की हो जाए, उसके बाद देखेंगे क्या बनना है। तो बाहर बैठ के मैंने इत्मीनान से तखत बैठ के पी थी चाय। और उसके बाद मैंने साड़ी पहन ली थी क्योंकि मैक्सी पहन लो, इस टाइम पे मेरे यहाँ आने जाने वाले लगे हुए हैं। और कई बार ऐसा होता ना कि सुबह सुबह गाय भी छोड़ने जाना पड़ता है। फूल भी लेकर आई थी मैं बाहर से और बेलपत्री लेकर भी आई थी पूजा करने के बाद क्योंकि बेलपत्री एक दिन पहले ही मैं तोड़ के रख लेती हूँ क्योंकि इतने सुबह से कहाँ जाएंगे बेलपत्री तोड़ने। तो वो भी मैं लेकर आई थी। और मैंने बताया कि गाय छोड़ने जाओ तो भाई सड़क पर तो मैक्सी पहन कर जाएंगे नहीं, तो इसलिए मैं साड़ी पहन ली थी। और अब मैं सबसे पहले धो लूँगी भाजी। और भाजी ढेर सारी आई थी, 1 थैला भाजी आई थी मेरे यहाँ, ये किसी ने ला के दी थी। तो उसमें से थोड़ी ही ऐसी बना लेंगे क्योंकि भाजी वगैरह जो है ना खाने में अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा भाजी ज़्यादा भी बना लूँगी। और असल में मेरे मामा का बेटा भी आया हुआ था, तो वो तो बाद में आया था, भाजी बनने के बाद आया था वो। तो पता नहीं क्यों मेरा ऐसा लगा मुझे कि थोड़ी सी ज़्यादा बना लेना चाहिए, तो मैंने बना ली थी भाजी ज़्यादा। पर और उन लोग भी आ गए थे खाने पे। तो चलिए यहाँ पर इसको मैंने 2-3 बार वॉश कर लिया है और इसको अब रख देंगे कुकर पे पकने के लिए। तो मैं तो ऐसे ही भाजी बनाती हूँ। सबसे अच्छा राई भाजी बनाने का तरीका कि आप इसमें प्याज न डालें क्योंकि मैंने इसके पहले प्याज डाल के बनाती थी तो उसका टेस्ट अलग आता था। और अब मैंने इस सीज़न में जितने बार भी बनाई है 2 बार करीब बनाई है, बट मैंने इसमें प्याज नहीं डाली। तो बगैर प्याज में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो चलिए फटाफट से इसको उबलने रख देंगे और 4-6 सीटी आ जाने देंगे। और ना कुकर मेरा छोटा था, भाजी इसमें ज़्यादा मात्रा में थी, फिर भी मैंने इसमें ठूस ठूस के भर दी थी। और ध्यान ये रखा था कि भाई इसका जो कोई भी पत्ता जो है प्रेशर जो होती है ना प्रेशर सीटी में ना आ पा रहे, नहीं क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती। तो चलिए यहाँ पर मैं देखती भी जा रही थी पत्तियों को कि साफ़ सुथरी है कि नहीं। तो बिल्कुल एकदम साफ़ फ्रेश भाजी थी ये। तो इसको उबलने रख देते हैं और उसके बाद में और जो हमारे जो बाहर के काम है वो करेंगे। और ठंड भी लग रही थी तो थोड़ी देर बैठते हैं बाहर, धूप में जाकर बैठ गई थी मैं और धूप का हल्का सा आनंद ले रहे थे। और इस समय खाना पीना बना फिर लो जल्दी तो कोई मतलब का नहीं रहता क्योंकि खाना पीना इस समय सब लेट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा खाना ठंडा हो जाता है। और खाना एक बार जो बन गया गरम, उसके बाद अगर खाना ठंडा होता ना तो फिर खाने का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। और देखिए यहाँ मैंने भाजी को मिक्सी में पीस लिया था और यहाँ डाल दिया है मैंने तेल। और यहाँ बैठा हुआ था मेरा भाई, वो भी आया हुआ था।
कुछ काम से। और यहाँ पर मैं डालूँगी हींग, राई, जीरा और सूखी वाली मिर्च। और मेरे पास ना टमाटर सिर्फ 2 ही थे। और क्या है, हमारे यहाँ मार्केट डे होता फ्राइडे और वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को मैं मंगाना ही भूल गई और फ्राइडे को जब हस्बैंड जाएंगे तब आएगा, यानी कल। तो फिर कल शाम को हमारे यहाँ टमाटर आए हुए थे और यहाँ मेरे पास सूखे वाले टमाटर रखे तो मैंने उसी का उपयोग कर लिया था। तो 2 मेरे पास टमाटर थे और बाकी सूखे टमाटर, अदरक, लहसुन और इसमें पीस ली थी मैंने मिर्च, जो लाल पकी मिर्च आती हैं वो वाली मिर्च पीस ली थी। और बस इसको अच्छी तरह से पकने देंगे जब तक कि इसका तेल ना निकल जाए, मसाले से तेल ना निकल जाए। कहते हैं ना, जब तक तेल निकलते तक काम कराना चाहिए, वैसे ही जब तक इसका तेल ना निकल जाए हमें इसे भूनते रहना है। तो चलो इसको भून लिया था और इसमें डाल देंगे मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर डाल दिया था। और इसके बाद डालेंगे इसमें भुना कच्चा बेसन, क्योंकि ये ना काफ़ी अच्छी तरह से पक गया था। देखिए इसमें डाल दिया मैंने बेसन। बेसन डालने से एकदम गाढ़ा मतलब सब्जी गाढ़ी हो जाती है, खासकर भाजी, और टेस्ट बहुत अच्छा आता। तो बेसन डालकर भी थोड़ा सा भून लें, भूनने के बाद कि बेसन का स्वाद अच्छा आता। और इसमें डाल देंगे पिसी हुई भाजी और नमक। और आज का जो ब्लॉग है यहीं तक का है, क्योंकि इसके बाद मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई। व्यस्तता भी इस समय बहुत ज़्यादा है और जब कोई आ कर जाता है और अकेले ही आपको वीडियो बनाना, अकेले ही सब करना, तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही है। और यहाँ पर ये देखिए, ये डाल दी मैंने भाजी और डाल देंगे नमक। और इसमें ना एक चीज़ मैंने माइंड की है कि आप जब भी राई की भाजी या सरसों की भाजी बनाएं, टमाटर की मात्रा ज़्यादा रखें तो सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है। और फिर सबका अपना अपना तरीका है, जो जिस तरीके से बनाना चाहे। ये तो मैंने अपना तरीका बताया, जो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो तरीका। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। तो चलिए इसको यहाँ पर मैं घोंट दूंगी ताकि एक सार हो जाए और लगा देंगे ढक्कन, ये पकती रहेगी। इसके बाद मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना तो आप लोग भूल ही जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।